ओके, लेट्स सी एवरीबॉडी। तो हियर आज हम वापस आ गए हैं नए वीडियो को लेकर। एक्चुअली ये लिंक लिस्ट के सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम पूरी लिंक लिस्ट को पढ़ने वाले हैं, है ना। और मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगा कि वीडियोस छोटे छोटे हों। अब मैं जल्दी से ओवरव्यू आपको दे दूं कि इस पूरे ओवरऑल प्लेलिस्ट में हम करने क्या वाले हैं। तो जो लिंक लिस्ट की सीरीज़ होगी ये एक्चुअली मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले में हम पढ़ेंगे सिंगल लिंक लिस्ट एंड देन डबली लिंक लिस्ट एंड देन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट को कोर तक देखेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जैसे इंसर्ट एट, सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं C++ से, और उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट टेल, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन ये सब कर रहे होंगे। डिलीट करना नोड, डिलीट एट हेड, डिलीट एट स्पेसिफिक पोजीशन एंड डिलीट एट टेल भी करेंगे। और सेम काम हम सर्कुलर लिस्ट के साथ भी करने वाले हैं। और सुनिए, मैंने एक चीज़ नोटिस किया हर वीडियोज़ में जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है इजीली, उसमें ज़्यादातर ना लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं और कोड पे बहुत कम फोकस होता है। कुछ चैनल्स हैं जैसे लव बब्बर जैसे चैनल्स हैं जिन्होंने प्रॉपर कोड करवाया है, लेकिन उनका जो लेवल है ना, उस लेवल तक जाने के लिए आपको कोड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस पूरे लेक्चर को मैं बहुत बेसिक रखने वाला हूँ, और इन लेक्चर्स के दौरान हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। जैसे कि मेरे चैनल का मोटिव है कि आपको डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी वे में बताना, और वही काम मैं इस वीडियो में आपके सामने कर रहा हूँ। और देखिए, जैसे ही हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उसके कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस एंड देन हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इजी लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे हैकरैंक से, है ना। हैकरैंक एक प्लेटफॉर्म है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म है, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं उससे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा आपको। लेट्स सी। और अब हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट का ट्यूटोरियल। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिंक लिस्ट। अब ध्यान से सुनिए, लिंक लिस्ट क्या है। तो लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। अब बात आ गया व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन समझ के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो अब देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी भी फंडामेंटल में आपको डेटा स्टोर करना होता है, और डेटा को अलग अलग तरीके से अरेंज करके स्टोर करने की कैपेबिलिटी को क्या कहलाते हैं, तरीके को क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। लेट्स सी यू हैव सम वाटर। आप उस वाटर ड्रॉपलेट को इंजेक्शन में भर के रख सकते हो, आप कप में भर के रख सकते हो, आप किसी बॉटल के कैप में भर के रख सकते हो, ग्लास में रख सकते हो। अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर कर पाओगे, और सबकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। आप कप में बहुत कम वाटर स्टोर कर पाओगे, बाल्टी में ज़्यादा कर पाओगे, है ना। अब लेट्स से ग्लास में अलग तरीके से डेटा स्टोर कर पाओगे। तो ये सब वाटर को स्टोर करने के अलग अलग वे हैं। वैसे ही जो रॉ डेटा है उनको स्टोर करने के बहुत सारे तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से कई तरीके आप जानते होंगे। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे छोटा मोटा डेटा हो गया, कोई नंबर स्टोर करना हुआ तो आप इंटीजर यूज़ कर सकते हो। कोई कैरेक्टर स्टोर करना हुआ जैसे A से Z तक, या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, तो आप कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, या फिर कंटेनर यूज़ कर सकते हो, है ना। वैसे ही लिंक लिस्ट भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है ना। और इसने रिप्लेस किया था एक्चुअली एरे को। अब एरे को क्यों रिप्लेस किया था, पहले इसे समझते हैं, है ना। एरे क्या करता है, सिमिलर टाइप के डेटा को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर करता है। ध्यान से सुनिए, सिमिलर टाइप के डेटा को, या फिर सिर्फ इंटीजर, सिर्फ कैरेक्टर, सिर्फ फ्लोट या सिर्फ स्ट्रिंग, इसको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर करता है। और वहीं, अब ध्यान सुनिए, वहीं लिंक लिस्ट भी सेम काम करता है, बट डिसिमिलर मेमोरी लोकेशन को यूज़ करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को यूज़ नहीं करता है। तो ये लिंक लिस्ट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्या, आप सोचोगे नहीं, बिल्कुल है। मैं आपको इस चीज़ को एक बार समझाता हूँ। लेट्स सी। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो कि यहाँ गिवन है। लेट्स सी, ये आपके पास कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। सी, ये कुछ मेमोरी ब्लॉक्स है ना। गेटिंग माई पॉइंट। ये कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो कि कंटिन्यूअस है ना, और इनमें कुछ मेमोरी ब्लॉक्स पहले से यूज्ड हैं, जैसे ये हो गया, ये एंड अगेन दिस एंड लेट्स से दिस। ये मेमोरी ब्लॉक्स यूज्ड हैं, है ना। अब आप एक बात बताओ कि अब आपको एक एरे क्रिएट करना है ऑफ साइज 3। फाइन, एरे क्रिएट करना है ऑफ साइज 3। तो अब आप एक बात बताओ, एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करता है। तो आप यहाँ और यहाँ डेटा स्टोर कर पाओगे, या फिर आप यहाँ और यहाँ डेटा स्टोर कर पाओगे, या फिर आप यहाँ एंड यहाँ डेटा स्टोर कर पाओगे। लेकिन अब आप एक बात बताओ, आपको एरे क्रिएट करना है विथ 10 एलिमेंट्स।
तो क्या इस मेमोरी ब्लॉक में कंटिन्यूअस 10 मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 मेमोरी ब्लॉक्स तो अवेलेबल हैं मैक्सिमम। वही चीज़ हो जाता है एरे और लिंक लिस्ट के केस में। लेट्स सी, आपको चाहिए कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक, बट हमेशा मेमोरी ब्लॉक कंटिन्यूअस अवेलेबल हो मेमोरी में, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एरे का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 10 की पावर 8 होता है, उससे ज़्यादा एरे का साइज़ नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने यूज़ किया लिंक लिस्ट। आप सोच के देखो कि अब आपको स्टोर करना है लेट्स से 10 एलिमेंट, है ना, लेकिन अब आप एरे में ना स्टोर करके लिंक लिस्ट में स्टोर करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप एक इस मेमोरी ब्लॉक को यूज़ कर लोगे, अगेन इस मेमोरी ब्लॉक को यूज़ कर लोगे, इसको एंड इसको कर लोगे, और आप किसी भी तरीके से इन सबको अगर कनेक्ट कर पाओ, इसको इससे कर दो, इसको इससे, तो क्या आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक को यूज़ कर पाओगे? अपने मेमोरी का एफिशिएंट यूज़ कर पाओगे यूजिंग लिंक लिस्ट? ऑब्वियसली यस, है ना। इसलिए लिंक लिस्ट इज मोर बेटर देन एरे। गेटिंग माई पॉइंट? लिंक लिस्ट इज वेरी गुड डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोरिंग एनी टाइप ऑफ डेटा, है ना। आप अपने मेमोरी का एफिशिएंट यूज़ करना चाहते हो तब आप लिंक लिस्ट यूज़ करते हो। आप ऐसे समझो, आप एक बार इसे ऐसे समझो कि आप 5 दोस्त हो, है ना, और आपको जाना है सिनेमा हॉल। गेटिंग माई पॉइंट? सिनेमा हॉल की प्रॉपर्टी यह है कि 5 सीट कंटिन्यूअस ऑर्डर में खाली नहीं है ना, और आपको साथ में ही बैठना है ना। तो उस केस में आप सिनेमा हॉल में नहीं बैठ पाओगे, और सिनेमा हॉल वाले भी परेशान होंगे कि इन्हें 5 सीट हम कंटिन्यूअस एलोकेट कैसे कराएं। लेकिन अगर आप इस बात से राजी होते हो कि आप अलग अलग भी बैठ लोगे और आपस में कम्युनिकेट कर लोगे यूजिंग फोन एंड एनी अदर थिंग, तो इससे सिनेमा हॉल वालों को भी आसानी होगी और आपको सीट भी मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे डिसकंटिन्यूअस मेमोरी या फिर डिसकंटिन्यूअस नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी जो आपको चाहिए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए एरे इज नॉट एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर इन कंपेयरिंग टू लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट इज गुड टू स्टोरिंग एनी नंबर ऑफ डेटा। अब लेट्स से अगर आधार कार्ड की बात करें तो इंडिया में नंबर ऑफ आधार कार्ड बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ आधार कार्ड बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने हाल में सुना था कि जानवरों का भी अब आधार कार्ड बनेगा। यस, आपने सही सुना, जानवरों का भी आधार कार्ड बनेगा। तब नंबर ऑफ आधार कार्ड्स कितना ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो उस केस में 10⁸ इज़ वेरी ह्यूज नंबर इन स्टोरिंग एरे। सो इट इज़ नॉट बेटर टू स्टोर एरे डेटा इनसाइड एरे। लिंक लिस्ट इज मोर बेटर, है ना। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वहाँ पे कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है। फाइन, अब जल्दी से समझते हैं कि एरे क्या होता है, सॉरी लिंक लिस्ट क्या होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिए। लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेनिंग नंबर ऑफ नोड्स, जिसमें कुछ नंबर ऑफ नोड होते हैं। मैं अगर आपको ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ कर लिया, एक मैंने और ड्रॉ कर लिया, एक मैंने और ड्रॉ कर लिया, एक मैंने और ड्रॉ कर लिया, एंड ईच नोड कंटेनिंग 2 डेटा फील्ड। लेट्स से ये हो गए 2 डेटा फील्ड्स, ठीक। फर्स्ट वन इज एबल टू स्टोरिंग डेटा यू वांट टू स्टोर। अब मान लेते हैं कि हमें 10, 20, 30 एंड 40 को स्टोर करना है लिंक लिस्ट में। तो फर्स्ट वन में मैं क्या स्टोर करूंगा? डेटा। लेट्स से 20, 30 एंड 40 को मैंने स्टोर कर लिया एरे के अंदर। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट डेटा पार्ट के अंदर। और दूसरे वाले पार्ट में होगा एड्रेस, है ना, एड्रेस ऑफ अनदर नोड। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनका नाम है N1, इसका नाम है N2, इसका नाम है N3, इसका नाम है N4। फाइन, अब देखिए, और इनके कुछ एड्रेसेस हैं। मान लेता हूँ कि इसका एड्रेस है 1 के, इसका एड्रेस है 2 के, इसका एड्रेस है 3 के एंड इसका एड्रेस है 4 के। फाइन, और ये जो दूसरा पार्ट है ये एक पॉइंटर है, इसे मैं नेक्स्ट भी कह सकता हूँ। नेक्स्ट, हर जगह नेक्स्ट ही यूज़ होता है ना, इसलिए हम इसे नेक्स्ट ही यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज ऑल सारे कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे नेक्स्ट यूज़ होता है। तो अब देखिए, ये एक पॉइंटर टाइप का है एंड इट इज़ एबल टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर नोड, ठीक है। इसलिए ये अपने अंदर 2 के को स्टोर करा सकता है, ये हो गया इससे लिंक। और यहाँ पे 3 के स्टोर करा सकते हैं, यहाँ पे 4 के। एंड फॉर द लास्ट नोड यू नीड टू स्टोर नल ओवर हियर। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपने लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया हैविंग 4 नंबर ऑफ नोड्स। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। मैं आपको लेट्स सी जल्दी से नोट्स दिखा देता हूँ इसके, ताकि आप, और मैं इसे प्रोवाइड भी करा दूंगा ताकि आप इसे आगे तक समझ पाओ। गेटिंग माई पॉइंट? सी, देखिए,
ये मैंने कुछ एक छोटा सा नोट्स बना रखा है पीपीटी के तौर पे, और यहाँ पे वाई हियर इज दी व्हाट इज लिंग्विश ऑफ पिक्टोरियल एंड ऑल्सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सी, एंड अनदर वन इज वाई यूज लिंग्विश ओवर एरे। जिस बात को मैंने बहुत अच्छे से समझाया वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, और आगे की वीडियोज़ में हम इस चीज़ को देखेंगे कि कोड के थ्रू हम कैसे इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स सी। थैंक यू सो मच।